नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। समस्या कौन पैदा करता है? इंसान। समस्या का समाधान कौन करता है? इंसान। दुनिया के ऐसी कौन सी समस्या है जिनका समाधान मानव के पास न हो? हर समस्या का समाधान मानव के पास है, हम इंसान के पास है। मस्तिष्क को एकाग्र कर, शांति तथा धैर्य रखकर समस्या का समाधान ढूंढने की आवश्यकता पड़ती है। एक बार रास्ता मिल गया तो समझ लें समस्या का समाधान हो गया। कुछ इसी तरह की समस्या और समाधान मूलांक 2 अर्थात अंक 2 तथा भाग्यांक 7 अर्थात अंक 7 अर्थात अंक 2 चंद्र एवं अंक 7 अर्थात केतु को दर्शाता है। जबकि चंद्र तथा केतु की युति ग्रहण योग बनाता है। इसी ग्रहण योग में ही समस्या के समाधान का रहस्य छिपा है, जिसे जानना हम सभी के लिए बहुत जरूरी ही नहीं, अनिवार्य भी है। मूलांक 2 अर्थात चंद्र। चंद्र मन का कारक है, चंचल ग्रह है। मस्तिष्क की ऊर्जा को स्थिर नहीं रहने देता। मन को एकाग्र कर समस्या ढूंढे तो समझ ले कुछ ही सेकंडों में हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान मिलना तय है, क्योंकि समस्या का समाधान मन अर्थात मस्तिष्क के पास ही है। वो कहते हैं ना, हमने समस्या का समाधान ढूंढ लिया। किसने ढूंढा? मस्तिष्क के ज्ञानी इंद्रियों ने, जहां पर स्वयं शिव का वास है, अर्थात सात्विक ज्ञान इंद्रिया मस्तिष्क में ही है। आप ज्ञानवान हैं, मूल्यवान हैं। आप अपनी शीतलता की ऊर्जा को पहचाने, वह सब मिलेगा जैसा आप चाहेंगे। एक बार बिना मन को भटकाए एकाग्र कर शिव में ध्यान लगाकर मांग लिया तो समझ ले आपकी हर मनोकामना पूर्ण, और वो भी तुरंत बिना विलंब किए। और सबसे बड़ी और अद्भुत बात है, आपके मस्तिष्क पर मां गंगे की अमृत धारा बहती है, जो सभी कष्टों का निवारण करती है। बस अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है, अपनी बहुमूल्य ऊर्जा को जानने की आवश्यकता है। वहीं भाग्यांक 7 अर्थात केतु, जिनके पास अपना सिर नहीं है, आपके लिए तो और भी सोने पर सुहागा जैसा है। दोनों ग्रहों की सकारात्मकता अर्थात आपका मन अर्थात मस्तिष्क की एकाग्रता, ध्यान साधना। वहीं दूसरी तरफ केतु, देव गुरु बृहस्पति के बाद केतु ही है जो अध्यात्म का ग्रह है, मुक्ति तथा मोक्ष का कारक ग्रह है। चंद्र का मन अर्थात मस्तिष्क एवं केतु का धर अर्थात धर के ऊपर मन अर्थात मस्तिष्क मिल जाने से पूर्णता हो जाता है। यहीं पर हर समस्या का समाधान छिपा है। बस किसी तरह की समस्या जीवन में आने पर सिर्फ मन को स्थिर कर अपने मन मस्तिष्क की भावना लेकर केतु के शरीर के अंदर प्रवेश करें, जहां शिव की ऊर्जा के साथ साथ स्वयं शिव विराजमान मिलेंगे केतु के शरीर के अंदर। क्योंकि केतु ही वह छाया ग्रह है जिन्होंने अपनी आराधना तपस्या से शिव को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त किया है। वह ऊर्जा की प्राप्ति की है जो ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। सबसे बड़ी बात, केतु इस ऊर्जा का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया है। जबकि केतु मंगल के समान ही उष्ण वाला ग्रह है, गर्म ग्रह है। क्रोध आवेश में अगर एक बार आ जाए तो पूरे ब्रह्मांड को हिला कर रख दे। शिव के मस्तिष्क अर्थात जटा में कौन विराजमान है? शिव के मन मस्तिष्क की गर्मी को कौन शांत करता है? मां गंगे की अमृत धारा। जब मां गंगे की पावन धारा से शिव शंकर भोले के मस्तिष्क ठंडा होता है अर्थात शीतलता प्रदान होता है, तब शिव शंकर भोले तपस्या में लीन होकर सृष्टि का भ्रमण करते हैं। आपको भी यही करना है। अगर चंद्र अर्थात अंक 2 की सकारात्मक ऊर्जा तथा केतु अर्थात अंक 7 की सकारात्मक ऊर्जा का फल पाना चाहते हैं तो आपको भी अपनी हर समस्या का समाधान के लिए सुबह नहाते समय जल में थोड़ा गंगा जल डालकर नहा ले तथा नियमित पूजा पाठ करते समय अपने बदन के जल को पोछे नहीं। साथ ही साथ एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें गंगा जल डालकर कुश से बने चटाई पर बैठकर कुछ क्षण ध्यान करें। ध्यान जरूर करें। पहले मन मस्तिष्क को शांत कर ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप होठ नहीं ले, जीभ नहीं ले करते हुए शिव शंकर भोले को अपने मन मस्तिष्क में विराजमान करें। जब आपको लगे देवों का देव महादेव विराजमान हो गए हैं तो केतु को ध्यान कर अपने शरीर अर्थात केतु के गले के द्वारा उनके शरीर में उतरे। चूंकि केतु अर्थात अंक 7 अमृतपान किया हुआ है और चंद्र अर्थात अंक 2 भी अमृतपान किया हुआ है। ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप लगातार एवं शिव शंकर भोले का ध्यान मन मस्तिष्क में करते हुए केतु के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करें। एक बार सफल नहीं होंगे, कोई बात नहीं। इस क्रम को लगातार अपने पूजा पाठ के दिनचर्या में शामिल करें। जिस दिन मन मस्तिष्क को एकाग्र करने में सफलता हासिल कर लिए,
समझ लें स्वतः ही केतु के गुफा का दरवाजा खुल जाएगा, क्योंकि केतु ने शिव आराधना करते समय यह वर मांग लिया था, जब तक स्वयं हार नहीं मान लूं मेरे शरीर के अंदर की गुफा नहीं खुले। एक समय ऐसा होगा केतु स्वयं आपकी आराधना से प्रसन्न होकर हार मान लेंगे। यह थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। जिस दिन केतु की आराधना कर केतु को खुश करके हार मनवाने में सफल हो गए, समझ ले स्वतः ही दरवाजा खुल जाएगा। और तब संसार की वो सारी खुशियां जिसके लिए आप जन्म जन्मांतर से विचलित थे, परेशान थे, दुनिया ही आपकी बदल जाएगी। जबकि चंद्र अर्थात अंग 2 जल है, स्त्री ग्रह है, तथा केतु अर्थात अंग 7 पुरुष ग्रह है, हवा है। वो तो जल को अपनी ओर खींचेगा ही, साथ ही साथ मंगल के समान उष्ण वाला गर्म ग्रह है। उसकी गर्मी को शांत करने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। अंग 2 अर्थात चंद्र स्वयं श्रापित ग्रह होने के कारण प्रेम प्यार के मामले में इन्हें हमेशा धोखा मिलता है, या जिन पर अति विश्वास कर बैठते हैं वही इनको धोखा दे देते हैं। वही अंग 7 अर्थात केतु पुरुष ग्रह है, पुरुष वर्ग के जातक हो या स्त्री वर्ग के जातक, इनका भी उड़ान, इनकी सोच की उड़ान हमेशा आकाश की ऊंचाइयों से भी ऊंचा होता है। चूंकि केतु हवा है, इसलिए जब भी प्रेम प्यार की ओर अग्रसर होते हैं, खुद हवा होने के कारण हवा में भटक जाते हैं, या इनको भी प्यार में धोखा ही मिलता है, क्योंकि खुद भटक जाते हैं। अर्थात किस किस के तरफ जाऊं। अंग 2 तथा अंग 7 में यही समानता है। दोनों की उड़ान तो ऊंची होती है, कल्पना शक्ति भी बहुत तीव्र होती है, लेकिन दोनों ही दिशा को तय नहीं कर पाते। सब कुछ सामने होने के बाद भी मन की चंचलता तथा भटकाव के कारण ले नहीं पाते, हो नहीं पाता। यही कारण है कि एक प्यार में विश्वास कर धोखा खाते हैं, तथा दूसरा प्यार में भटकाव होने के कारण अपने आप को धोखा देते हैं। अंग 2 अर्थात चंद्र जब तक आपका जीवन धरती लोक पर है, किसी पर भी विश्वास या अति विश्वास नहीं कर अपने कार्य में ही अपनी मनोस्थिति को लगाए। तभी आपका भाग्यांग 7 अर्थात भाग्य आकाश की ऊंचाइयों पर पंख लगाकर इतनी ऊंचाई पर आपको ले जाएगा, जहां आपकी कल्पना से परे हर सुख साधन, धन संपदा, गाड़ी बंगला, नौकर चाकर, लग्जरी जिंदगी कब आपके जीवन में बहार बनकर आ जाएगी, कब शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचकर शोहरत की बुलंदी पर पहुंच जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि अंग 2 मन को दर्शाता है तथा अंग 7 हवा को दर्शाता है। जब मन को हवा का रुख कब किस दिशा में उड़ाकर आकाश में पहुंचा दे, कहा नहीं जा सकता। बस एक ही सावधानी आपको बुलंदी के स्वाद को चखा सकता है, और वो है कभी किसी पर विश्वास नहीं करें। क्योंकि अंग 2 अर्थात मूलांग 2 जिस पर नेतृत्व करना चाहते हैं, वही इन पर नेतृत्व कर बैठते हैं। सब कुछ लुटाकर भी इनको प्रेम प्यार में धोखे के अलावा कुछ नहीं मिलता। अति विश्वास कर धोखा खाने से बचे, वरना अंग 2 तथा अंग 7 की युति ग्रहण योग बनकर आप पर छा जाएगा। आप डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं। समय समय पर अपने हाथों से पेड़ पौधों को जल देते रहें, इसे आजीवन करें। वो कहते हैं ना, जल ही जीवन है। चंद्र एवं केतु की युति जबकि ग्रहण योग बनाता है, लेकिन जल का उपयोग पेड़ पौधों में लगातार करने से ग्रहण योग धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त होकर सकारात्मक परिणाम देने लग जाते हैं। रात को सोते समय तांबे के लोटे में जल भरकर अपने सिरहाने में रखें तथा सुबह घर के बाहर नाली में डाल दें। मूलांग 2 तथा भाग्यांग 7 वाले जातकों को हमेशा समुद्र या नदी किनारे रहना चाहिए, या जहां आपका निवास स्थान है वहां के आसपास पानी की टंकी होनी चाहिए। अगर ऐसा न हो तो जिस रूम में आप रहते हैं, मटकी में हमेशा उस रूम के ईशान कोण में जल भरकर जरूर रखें, जिससे ग्रहण की नकारात्मकता दूर होकर सकारात्मकता का प्रभाव आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। हमेशा घर परिवार के साथ मिलजुल कर सकारात्मक सोच के साथ रहें। अपने आप को अकेले में मत रखें, वरना आपके ऊपर केतु की नकारात्मक शक्तियां आपको परेशान करती रहेगी। छाया का हमेशा प्रभाव बना रहेगा। जहां भी जाए पानी की भरी हुई बोतल बच्चे की तरह हमेशा साथ रखें, तभी आपको भाग्यांग 7 का प्रतिफल मिलता रहेगा। दोनों की युति जहां एक तरफ आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है, वहीं आपकी थोड़ी सी असावधानियां डिप्रेशन का शिकार भी बना सकती है। यह ध्यान देने वाली बात है। अंग 2 तथा अंग 7 की सकारात्मक युति धनवान होने के साथ साथ शासन प्रशासन के कार्य में भी अच्छी उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं। वहीं इनका वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण होता है। अंग 2 तथा अंग 7 के सकारात्मक युति के जातक चतुर और किस्मत के धनी होते हैं। खूबसूरती के प्रति जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। मूलांग 2 वाले जातक जिस कार्य में आप बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, सफलता मिलना ही मिलना है। मूलांग 2 तथा भाग्यांग 7 की युति सकारात्मक होने से व्यक्ति का सिक्स सेंस जाग जाने से होने वाली घटना दुर्घटना या जीवन में कुछ अच्छा होने वाली होती है, तो इसका आभास पहले से हो जाता है।
दोनों की युति होने से अपनी साधना के स्तर को बढ़ाकर एक अच्छा साधक बन सकते हैं। अच्छा ज्योतिष होने के साथ साथ अच्छा आध्यात्मिक गुरु बनने के साथ साथ अच्छा भविष्यवक्ता भी बन सकते हैं। गुड़ रहस्य तथा रिसर्च में पारंगत हासिल होती है। विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च कर वैज्ञानिक बन सकते हैं। समुद्र में जहाज चलाने वाले व्यक्ति विशेष चंद्र तथा केतु की युति के कारण ही ऐसा होता है। वहीं चंद्र अर्थात अंक 2, केतु अर्थात अंक 7 के नकारात्मक प्रभाव होने से व्यक्ति आलसी परिवर्तित हो जाता है। सुबह कब उठेंगे पता नहीं होता। नहाने से जी चुराते हैं, नहीं नहाने से इनके शरीर में बू आने लग जाती है। या तो पूजा पाठ खूब करेंगे, नहीं तो पूजा पाठ की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। हमेशा प्रेम प्रसंग के बारे में ही सोचते रहेंगे, या फिर एक कल्पना लोक में तो दूसरा सिर्फ सोच और सिर्फ सोच के साथ ही जीते हैं। अंक 2 के मन पर कंट्रोल नहीं रहता, वहीं अंक 7 के दिल पर कंट्रोल नहीं रहता। अंक 2 को प्यार में धोखा मिलता है, वहीं अंक 7 स्वयं प्यार के मामले में स्वतः ही भटक जाते हैं। वैवाहिक जीवन में तालमेल नहीं बैठा पाते। अंक 2 छाया ग्रह से दूर रहने के उपाय ढूंढते हैं, वहीं अंक 7 अर्थात केतु स्वयं छाया को अपने आसपास देखने के साथ साथ खुद छाया को अपने पास आने का निमंत्रण दे डालते हैं, जिससे ग्रहण योग बन जाता है। क्योंकि अंक 2 जहां मानव है, वहीं अंक 7 छाया, जिसका कोई भौतिक स्थिति नहीं है। छाया जब मानव के पास आने से स्थिति क्या बन जाती है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। मूलांक 2 अर्थात अंक 2 जहां एक तरफ प्रकाश, शुभ, उष्णता, धन, जीवन, वहीं दूसरी तरफ अंधकार, अशुभ, शीत, निर्धनता को भी दर्शाता है। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ ही जिए। आपकी सिर्फ सकारात्मक सोच ही आपकी हर समस्या का समाधान है। तो इसी के साथ इस भाग में इतना ही। अगले वीडियो के माध्यम से मूलांक 4 तथा भाग्यांक 7 की सकारात्मक ऊर्जा तथा नकारात्मक ऊर्जा होने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है बताने जा रहा हूं। साथ ही साथ नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव से किस तरह बचा जाए कि हमारा जीवन स्वर्ग के समान हो जाए, यह भी बताऊंगा। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।